जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का गणित जो प्रश्नावली 3.3 है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो ज़्यादा दिए हैं, जिनमें से हमने 13 क्वेश्चन तक के लिया है। इन 13 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में समाप्त करेंगे और 14 क्वेश्चन से जो आगे के क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बता देंगे। तो यानी कि इसको टोटल 2 पार्ट में हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या देता है, पहले यहाँ देख लीजिए। सिद्ध कीजिए का अर्थ हो जाता है कि बराबर के इधर वाले को यदि हम हल करते हैं तो बराबर के उस साइड वाला आना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ सिद्ध करना है। फिर 5वां वाले क्वेश्चन में मान ज्ञात करने के लिए दिया है और 6 नंबर से हमारा टोटल फिर सिद्ध करने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सिद्ध कर लेते हैं। क्या हमें सिद्ध करके लाना है, sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 बराबर क्या होती है -1/2। तो दोस्तों जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो पहले हम क्या लिखते हैं, LHS। जिस साइड को आप लेते हैं उस साइड को यहाँ लिख लेते हैं। तो बराबर के इधर वाले को हम LHS कहते हैं। ये जो बराबर का चिन्ह लगा है, ये जो बराबर का चिन्ह लगा है, इसके इधर वाले को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, और बराबर के उधर वाले को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो हम जो साइड लेते हैं उसी साइड को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर LHS साइड लिया जा रहा है। साइन स्क्वायर π/क्या दिया है 6 प्लस cos स्क्वायर π/, क्या दिया है 3 माइनस tan स्क्वायर π/, क्या दिया है 4। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी को हमें सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके क्या लाना है, -1/2 लाना है। ठीक है ना, क्योंकि बराबर को उधर -1/2 दिया है। अगर आप इसे सिद्ध कर देंगे, इसको सॉल्व करके -1/2 ला देंगे तो आपने पहला क्वेश्चन को सिद्ध कर लिया। तो यह है आपके सिद्ध करने का तरीका। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पाई का मतलब हमने आपको बताया कि पाई जो होती है, इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अगर इस पाई के बटे हम 6 देख रहे हैं, पाई के बटे क्या देख रहे हैं, 6, तो इसका अर्थ होता है कि 180 के बटे 6 है। और 6 से जब हम 180 को काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। तो π/6 का मतलब कितना निकला, 30 डिग्री निकला। यानी हमें साइन 30 डिग्री का मान जानना है। तो साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है। आपको याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति जो चार्ट दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी कक्षा 10 के बोला है ना, त्रिकोणमिति को देख लीजिए। तो एक बार आप लोग कक्षा 10 का त्रिकोणमिति वाला वीडियो को देख लीजिए, उसमें सभी मान हमने लिखवा दिया है। तो हम यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे और ये देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर लगाए थे, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। प्लस cos π/, क्या लिखा हुआ है 3, π/3 का मतलब क्या हो जाता है बताइए। जब यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर भी 3 रहेगा और 3 से आपका 180 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 60 बार में। तो हम cos 60 डिग्री का मान रखेंगे। cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होती है और उसके पावर हो जाएगा 2 माइनस tan π/4 हमारा ऐसे 45 होता है और उसका मान क्या होता है 1, उसके पावर क्या लगा देंगे 2। ठीक है। ये जो tan π/4 दिया उसका मान 1 होता है और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस 1 का वर्ग 1 होगा। इन दोनों के हर देखिए सेम है तो अंश को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब बटे में इन दोनों में से एक ही 4 को लिखा जाएगा। जब हर समान होते हैं तो अंश को हम क्या करते हैं, चिन्ह के आधार पर जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो इन दोनों का चिन्ह हमारा जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा और दोनों का हर सेम है तो यहाँ 1 ही चाल आएगा। माइनस का बताइए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। हम इसे काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना होता है 4। तो ये कट के 1/, कितना आ गया 2, माइनस कितना है 1। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके बटे 2 है और इसके बटे नहीं लिखा हुआ है, इसके बटे 1 छिपा है। ठीक है। तो जब किसी संख्या के बटे कुछ दिख रहा हो और किसी संख्या के बटे हमें कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो तो उस कंडीशन में हम इस बटे वाली संख्या का यहाँ गुणा करा देते हैं।
तो इस एक को यहाँ उतारेंगे, -2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2। अब बटे में क्या आ जाएगा 2। जैसे इस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 होगा और सबके बटे अब ये 2 लिखाएगा। तो 1 में से आप 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 2 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब बटे में क्या रहेगा 2। इतनी बातें तो आप जानते ही हैं। आप देख सकते हैं कि जो बराबर के बाद लाना था -1/2 वह संख्या आ चुकी है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे RHS, बराबर में क्या लिख देंगे RHS, कि मैंने LHS को सॉल्व कर रहा था और हमें RHS मिल गया। इस तरह से जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका सिद्ध हो जाता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कैसे सिद्ध किए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए और उसका LHS साइड ले लीजिए। LHS साइड क्या दिया हुआ है, 2 sin² π/6 प्लस cos² 7 π/6 और क्या दिया हुआ है इंटू cos² π/3। ठीक है, ये cos² नहीं है, cosec² है। क्या है, cosec²। इसको कोसेक लिख लीजिए, cosec²। ठीक है, cosec² 7 π/6। ये cos भी नहीं है, cot है। नहीं सही तो है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7 π/6 और इनटू में cos² π/3 है और इसके बराबर में हमें क्या लाना है 3/2। तो इसको सॉल्व करके आप 3/2 ला देते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखिए, इस 2 को लिख लीजिए। sin π/6 का मतलब होता है sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। sin पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, प्लस कोसेक 7 π/6 से दिया है तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, कोसेक² 7 पाई को हम पाई प्लस π/6 लिखेंगे। 7 π/6 जो दिया है उसे हम पाई प्लस π/6 लिखेंगे। 6 का जब पाई में आप गुणा करेंगे तो 6 पाई होगा और 6 पाई में इस पाई को जोड़ देंगे तो 7 पाई आ जाएगा। इनटू cos π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का हमें मान जानना है। cos दिया है, π/3 का मतलब क्या हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होती है और इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस कोसेक पाई प्लस π/6। इसका फार्मूला क्या हुआ, पाई का मतलब हमने बताया 180 होती है, कोसेक 180 प्लस थीटा का फार्मूला लगेगा। ये सूत्र आपको याद करना होगा, कक्षा 10 में ये है, मैंने लिखवा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। कोसेक 180 प्लस थीटा का फार्मूला होता है माइनस कोसेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। अगर कोसेक पर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो कोसेक पाई प्लस π/6 को हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर π/6। ठीक है, इस पाई का मान क्या है 180 हमने यहाँ रख दिया। 180 अगर यहाँ 9 लिखा जाए तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा का ये फार्मूला हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा कौन होता है, जो प्लस में हम ऐड करते हैं, प्लस के पीछे जो दिखता है उधर आगे सामने जो दिखता है, तो प्लस के इधर जो दिया ये थीटा का मान होगा। ठीक है ना, तो थीटा की जगह हम किसको उतारेंगे, π/6 को। गुणे 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग कितना होगा 4। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, हम 2 से 4 को काट सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस का हम गुणा कराएंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, है ना। इसको हटा दे रहा है, प्लस और माइनस के गुणा से माइनस चिन्ह आएगी। कोसेक π/6 दिया है, π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री, तो हमें कोसेक 30 डिग्री का मान यहाँ लिख देना चाहिए 2। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2, और कोसेक पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाकर गुणे में 1/4 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समझ पाए ना। प्लस और माइनस का हमने गुणा किया तो माइनस आया।
कोसेक पाई बाई 6 का मान होता है 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, गुणे में 1/4 है तो गुणे में 1/4 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, गुणे में 1/4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो 1/2 माइनस क्या बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहीं त्रुटि है क्या? क्वेश्चन में देखिए कहीं त्रुटि हो रही है क्या? हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा त्रुटि हो रही है। कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये पक्का है, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। लेकिन ये कोसेक पर स्क्वायर जो दिया है यहीं से यहाँ से थोड़ा सा त्रुटि हुआ है। आप यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, और यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिएगा। जब ये कोसेक पर स्क्वायर दिया है तो आप यहाँ एक ब्रैकेट लगा करके और इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको समझा दें कि कोसेक स्क्वायर थीटा यदि है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। जब कोसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो ये 6 पाई में हमारा इस पाई को जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको ये होल स्क्वायर कहाँ लगाना है? ब्रैकेट के ऊपर लगाना है, ठीक है ना। ये होल स्क्वायर कहाँ लगाना है? ब्रैकेट के ऊपर। अब जरा सा देखिए, इस माइनस चिन्ह का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस चिन्ह का स्क्वायर किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो इसके आगे यहाँ प्लस हो जाएगा और कोसेक पाई बाई 6 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे कोसेक पाई बाई 6 का मान आप यहाँ -2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक पाई बाई 6 का मान हमने 2 लिखा, आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे स्क्वायर है। अब -2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ये प्लस चिन्ह ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। यही आपकी त्रुटि हो गई थी। -2 का वर्ग कितना होता है? तो माइनस चिन्ह का वर्ग प्लस होता है और 2 का वर्ग कितना हो जाता है? 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा। अब देखिए 1 प्लस इसके बटे में 2 है, इसके बटे में नहीं है, तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2, अब बटे में 2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यही आपका क्या है? RHS है, ठीक है। आप देख सकते हैं RHS में हमें यही लाना था, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके समाप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये साफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर आपको 6 सिद्ध करके लाना है। तो इसके LHS साइड को यहाँ लिख लीजिए। LHS साइड क्या दिया हुआ है? कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। आगे देखिए कॉट पाई बाई 6 का आपको मान याद होना चाहिए। कॉट पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? तो कॉट पाई बाई 6 का मतलब हुआ कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होती है? कौड़ी में 3 होती है, और इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6 को छोटा करने के लिए हम कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एंगल बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये नियम लगा रहे हैं कि ये एंगल छोटा बन जाए, ठीक है। तो 6 से हम पाई में गुणा करेंगे, 6 पाई आएगा, और 6 पाई में से इस पाई को घटा दें तो क्या आएगा? 5 पाई आ जाएगा। तो इस 5 पाई बटे 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 आगे हमारा क्या देता है? tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो इस स्क्वायर को ना देखिए, खाली tan पाई बाई 6 को अभी देखिए। तो tan पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? tan 30 डिग्री, जिसका मान होता है 1/3, और इस tan पर यदि स्क्वायर है तो आपको यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो कौड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस कोसेक
पाई का मतलब क्या हुआ 180, कोसेक 180 माइनस ये थीटा का कार्य कर रहा है पाई/6। कोसेक 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होती है, तो कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा होती है। तो आप यहाँ कोसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे पाई/6 प्लस ये 3 है गुणे 1 का वर्ग 1 होता है और कौड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है 3 प्लस कोसेक पाई/6 का मान यहाँ लिखना है। कोसेक पाई/6 का पहले अर्थ क्या हुआ, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 6 से आप 180 को काटिएगा, पाई का मान 180 होती है तो 30 आएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2। अब प्लस में आगे बताइए क्या बच रहा है 1। प्लस में 1 कट गया, 3 से 3 तो 1 का बचा है ना। अब इनको जोड़िए 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा RHS, मतलब RHS साइड हो जाएगा। तो आप देखिए RHS साइड में हमें 6 लाना था जो कि आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से समाप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या दिया है, उसका LHS वाला साइड आप ले लीजिए। दिया है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर में हमको 10 लाना है। ठीक है, देखिए 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर में 10 लाना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सभी के पास 2 हैं, हम चाहें तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, सबके पास से कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर क्या बच जाएगा 3π/4 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा cos स्क्वायर π/4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा sec स्क्वायर π/3। जब हम सबके आगे 2 देख रहे हैं तो 2 को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब आगे चलते हैं 2, ये देखिए sin 3π/4 है और इस पर स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे आप sin, क्या लिखेंगे sin मझले ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस π/4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट के अंदर है, जब इसका वर्ग करेंगे तो केवल साइन का वर्ग होगा, एंगल का कभी वर्ग नहीं होता है। ये नहीं कि हमने लिख दिया है साइन a - b और ये ब्रैकेट में बंद है और इसका हम वर्ग करें तो ये हमारा क्या बनना है साइन स्क्वायर a - b बनेगा। आप ये नहीं सोचिए कि साइन का वर्ग तो साइन स्क्वायर होगा और यहाँ a - b का वर्ग यहाँ a - b के होल स्क्वायर बना दें, ये गलत है। एंगल का कभी वर्ग नहीं होती है, ठीक है, केवल साइन का होगा। तो साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा और a - b ऐसे उतर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, तो यही कार्य आपका यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आएगा, क्योंकि 4 का हम पाई में गुणा करेंगे तो 4π होगा और उसमें से इस पाई को हटा देंगे तो 3π आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस cos π/4 का हमें मान जानना है, तो cos π/4 का मान 1/2 में 2 होती है और इसका वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। यहाँ देखिए sec π/, क्या लिखा है sec π/3, इसका अर्थ हो गया कि sec 60 डिग्री का आपको मान जानना है। तो sec 60 डिग्री का मान होती है 2 और इस पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए अगले स्टेप में 2 साइन 180 माइनस थीटा का यहाँ फार्मूला यूज होगा। साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला बताइए क्या होती है। तो साइन ए पाई का मतलब 180 होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनती है साइन थीटा बनती है। तो यहाँ साइन π/4 हो जाएगा और उस पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, कहाड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। आगे चलते हैं, इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। आगे चलते हैं 2, फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो साइन π/4 का हमें मान चाहिए। साइन π/4 का मान कितना होता है 1/2 में 2 होता है। तो आप यहाँ 1/2 में 2 लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे 2 घात, प्लस यहाँ पर क्या दिया है 1/2, प्लस में बताइए क्या दिया हुआ है 4।
ये दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 का वर्ग 1, काड़ी में 2 का वर्ग 2 प्लस 1/2 प्लस में क्या है 4, इतनी संख्या आपको मिल जा रही है। आगे 2 ब्रैकेट में जाइए, 1/2 ये है, ये भी 1/2 है, दोनों का हर देखिए सेम है, तो अंश को जोड़ेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे की संख्या सेम है तो एक ही संख्या लिखाएगी, प्लस में क्या रहेगा 4, ठीक है ना। जब हर सेम है तो इन दोनों में से एक ही 2 लिखाएगा, और एक में एक जोड़ें 2 हो गया। ये 2 से 2 हमारा एक बार में कट जाएगा, तो बताइए कितना आएगा, 2 गुणे 4 और 1 कितना होगा 5। गुणे क्यों हो जा रही है, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस 2 और ब्रैकेट के बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। अब 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा 10, जो कि यही आपका क्या है RHS साइड है, ठीक है। देखिए 10 लाना था यहाँ पर बराबर के बाद, वो 10 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 मान दिए गए हैं और इन दोनों मान को हमें बताना है, ठीक है। इसको पहले हटा लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए और हल लिख लीजिए। किस क्वेश्चन का हल, पहले का। तो पहले क्वेश्चन में 5वें का जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें sin 75 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि sin 75 डिग्री का मान हमें बताना है। मान ज्ञात कीजिए किसका, sin 75 डिग्री का। तो दोस्तों हमें इस sin 75 डिग्री का मान बताने के लिए हमें ये फार्मूला याद होनी चाहिए, और इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। सूत्र है कि sin A + B यदि हो, A + B 2 एंगल आपस में क्या हो, जुड़े हों, साइन के आगे 2 एंगल हों जो प्लस के रूप में हों, तो sin A + B का सूत्र बनती है sin A cos B प्लस cos A sin B। इसी सूत्र पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसका अगला स्टेप, sin 75 डिग्री को आप 45 + 30 लिख सकते हैं। 45 डिग्री में जब हम 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 45 + 30 75 बनेगा, तो हम 75 को 45 + 30 लिखेंगे। अब ये 45 + 30 जो दिख रहा है यह A + B के जैसा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। साइन यहाँ है, साइन यहाँ है, 45 A का मान हो जाएगा और 30 B का मान हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस के पहले A है तो यहाँ प्लस के पहले क्या है 45 है, तो A का मान 45 होगा। प्लस के पीछे B है, यहाँ प्लस के पीछे क्या है 30 है, तो B का मान क्या होगा 30। तो आपको पता चल गया कि A का मान यहाँ 45 दिया गया है और B का मान 30 दिया गया है। तो इस सूत्र को लिख लीजिए, A के जगह आप 45 लिखिएगा और B के जगह क्या लिखिएगा 30। तो चलिए हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। साइन A आया है तो हमें 45 लिखना चाहिए, फिर कॉस B आया है तो वहाँ पे 30 लिखना चाहिए, प्लस कॉस A आया है तो बताइए 45 लिखाएगा, और साइन B आया है तो 30 लिखाएगा, ठीक है। हमने आपको समझा दिया है कि B का मान यहाँ 30 है और A का मान क्या है 45, इसलिए A की जगह 45 और B की जगह 30 लिखा रहा है। अब क्या करना है, आपको इसका मान रखना है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 में 2 होता है, कास 30 डिग्री का मान काड़ी में 3/2 होता है, प्लस फिर साइन कास 45 का मान 1/2 में 2 होती है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस सूत्र को हम हटा देते हैं, आप लोग इस सूत्र को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। काड़ी में 3 से 1 में गुणा होगा, काड़ी में 3 होगा, और इसका आपस में गुणा कराएंगे तो 2 काड़ी में 2 होगा। ये 2 है और ये काड़ी में 2 है, तो ये 2 का 2 में गुणा करके आप 4 मत लिखिएगा, क्योंकि इस 2 का इसमें गुणा नहीं हो सकता है, ये काड़ी के अंदर, ये काड़ी के अंदर नहीं है। तो जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे 2 काड़ी में 2 को लिखेंगे, ठीक है। प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, और इनका गुणा करेंगे तो 2 काड़ी में क्या होगा 2 होगा। अब देखिए दोनों का हर सेम दिख रहा है, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, तो इनके अंश को हम जोड़ लेंगे। काड़ी में 3 + 1 बटे क्या हो जाएगा 2 काड़ी में 2, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब हर समान होते की लिखाता है और अंश को चिन्ह के आधार पर जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो ये चिन्ह क्या कह रहा है जोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें के पहला का हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 5वें के दूसरा को हम कैसे हल करेंगे। तो 5वें के दूसरा में दोस्तों दिया है tan 15 डिग्री का मान बताने के लिए, tan 15 डिग्री का मान बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए tan 15 डिग्री का मान बताने के लिए हमें tan a माइनस बी के सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम tan 15 डिग्री को tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। tan 60 डिग्री में से 45 डिग्री को अगर हम घटा दें तब भी 15 आएगा, या 45 में से 30 को घटा दें तब भी 15 आएगा। तो आप या तो 45 माइनस 30 लिख के लगाइए या 60 माइनस 45 लिख के लगाइए, आंसर सेम आएगा। तो हम 45 माइनस 30 लिख लिए हैं, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ tan a माइनस बी का फार्मूला आपको पता करना होगा कि tan a माइनस बी का फार्मूला क्या बनती है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला होती है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये इंटू में tan a tan b इंटू में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये tan a माइनस बी का फार्मूला है। तो इस फार्मूला से ही रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है। a का मान देखिए 45 डिग्री दिया हुआ है और b का मान क्या दिया हुआ 30 डिग्री। कैसे हमने पता किया, तो माइनस के जो आगे है वही a कहलाएगा और माइनस के जो पीछे है वही b कहलाएगा। ठीक है ना, तो बताइए यही सूत्र के जैसा ये भी टूटेगा, केवल a की जगह हमें क्या लिखना चाहिए 45, क्योंकि a का मान यहाँ 45 दिख रहा है। अब b की जगह हमें क्या लिखना चाहिए 30, क्योंकि b का मान 30 दिख रहा है। तो इस फार्मूला को लिख लीजिए, tan a की जगह हम क्या लिखेंगे 45 माइनस tan b की जगह क्या लिखेंगे 30 बटे में 1 प्लस tan a की जगह 45 और tan b की जगह क्या लिख देंगे 30। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस सूत्र को हम हटा देते हैं और आगे आपको समझाते हैं कैसे इनको सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो tan 45 की मान 1 होती है माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/3 में 3 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर नीचे 1 दिया है प्लस tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/3 में 3 होता है। थोड़ा आगे और इधर देख लीजिए, काड़ी में 3 से 1 में गुणा होगा तो काड़ी में 3 होगी। क्यों 1 में गुणा होगा बताइए, इस 1 के बटे काड़ी में 3 है, इसके बटे नहीं कुछ दिया है, तो इसलिए इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो काड़ी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो काड़ी में 3 हो जाएगा। माइनस में क्या है 1, अब दोनों के बटे ये काड़ी में 3 लिखाएगा। कौन सा काड़ी में 3, ये वाला काड़ी में 3। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों के बटे लिखाएगा। अब फिर बटे में आइए, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और इनके बटे का होगा काड़ी में 3, है ना। 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, अब बटे में क्या रहेगा काड़ी में 3। अगला स्टेप यहाँ से देखिए, इसको ऐसे उतार लीजिए, काड़ी में 3 माइनस 1 बटा काड़ी में 3 उनके बटे, यहाँ भी काड़ी में 3 बटे में है, इसके बटे नहीं है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो काड़ी में 3 का 1 में गुणा करिए, काड़ी में 3 प्लस क्या है पीछे 1, अब बटे इनके क्या लिखा जाएगा काड़ी में 3, क्योंकि हम काड़ी में 3 से जब यहाँ गुणा करा देंगे तो टोटल के बटे ये काड़ी में 3 लिखाएगा, एलसीएम बन जाता है। ठीक है ना, तो काड़ी में 3 से मेरा काड़ी में 3 क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि इसके भी बटे काड़ी में 3 है और इसके भी बटे काड़ी में 3, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्या बचेगा, काड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा ना। अब बटे में बताइए क्या बचेगा, काड़ी में 3 प्लस 1, ये आपका बच जाएगा। तो ये जो बच गया है क्या ये मेरा आंसर है, आंसर छोड़ भी सकते हैं या चाहे तो इसके हर का परिमीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके हर का परिमीकरण करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इस स्टेप से देखिए। यहाँ से इन सवाल को यहाँ उतार लेंगे, काड़ी में 3 माइनस 1 बाई काड़ी में 3 प्लस 1, और जब हर का परिमीकरण किया जाता है तो ये जो हर हमारा दिख रहा है इसी से हम ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, इस बीच वाले चिन्ह को क्या करते हैं बदल देते हैं। इन दोनों के बीच का चिन्ह क्या है प्लस, जब परिमीकरण करेंगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो हम यहाँ काड़ी में 3 माइनस 1 से ऊपर भी गुणा करेंगे
काड़ी में 3 - 1 से नीचे भी गुणा करेंगे। इस संख्या का गुणा अंश में होगा और इस संख्या का गुणा हर में होगा, तो इसे हम कहते हैं कि हर का परिमेयकरण किया जा रहा है। जो हर है वही अंक लिया गया है, लेकिन इसका चिन्ह क्या किया गया है, बदल दिया गया है। तो हमने क्या किया बताइए, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण किया है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको हटा दे रहे हैं और ऊपर आपको दिखा रहे हैं सॉल्व करके इसको कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, tan 15 डिग्री का मान क्या आने वाला है। इसको हटा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से ये काड़ी में 3 - 1 है और ये भी काड़ी में 3 - 1 है, तो दोनों तो सेम संख्या है। आप बताइए, यदि a - b का हम गुणा a - b में करें तो हमें क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम संख्या हैं, इनके पावर 1 है, इनके पावर 1 है। जब सेम संख्याएं होती हैं तो एक ही सेम संख्या लिखाता है और इनके पावर को ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह से ये काड़ी में 3 - 1 है, अगर इनको हम ब्रैकेट में ऐसे कर दें, इनको ब्रैकेट में कर दें तो आप कहेंगे काड़ी में 3 - 1 और काड़ी में 3 - 1 दोनों सेम है, इसके पावर 1 है और इसके पावर 1 है, तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो ये सेम संख्या हम काड़ी में 3 - 1 को यहाँ लिख लेंगे और इनके पावर क्या लगा देंगे, 2। ये समझाने के लिए हमने यहाँ तक किया। ठीक है, बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनका गुणा करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है ना, काड़ी में 3 - 1 काड़ी में 3 - 1 का गुणा करेंगे तो काड़ी में 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब बटे के नीचे आ जाइए, तो यहाँ देखिए काड़ी में 3 + 1 है और यहाँ क्या है, काड़ी में 3 - 1 है। दोनों के दोनों संख्या सेम है, खाली चिन्ह अलग अलग है दोनों के बीच का। तो हम आपको बता दें कि यदि a + b हो और गुणे में क्या हो, a - b हो, ठीक है, यदि a + b हो और गुणे में a - b हो तो इनको हम लिखते हैं a² - b²। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि a + b और a - b का आपस में गुणा हो तो क्या मिलता है, a² - b²। तो इसी सूत्र पे आधारित आपका नीचे का दिख रहा है, a और b के बीच प्लस है, a और b के बीच माइनस है और उनका गुणा करना है। यहाँ देखिए काड़ी में 3 और 1 के बीच प्लस है, काड़ी में 3 और 1 के बीच माइनस है और इनका गुणा करना है। तो a का मान यहाँ काड़ी में 3 लिख दिया गया है, अब b का मान क्या लिख दिया गया है, 1 लिख दिया गया है। इनके बीच प्लस है तो यहाँ भी देखिए प्लस है। a का मान क्या लिया गया है, काड़ी में 3, b का मान क्या लिया गया है, 1, इनके बीच माइनस है तो देखिए माइनस लिखा हुआ है। तो इसका सूत्र जैसे बना वैसे ये भी बनेगा। तो बताइए इसका फार्मूला क्या बनेगी, काड़ी में 3 + 1 और काड़ी में 3 - 1 जो है ये हमारा फार्मूला बनाएगा काड़ी में 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। देखिए इसी अंक को हमने यहाँ पर नोट कर लिया और इससे कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। a का मान क्या है, b का मान क्या है, यहाँ पर भी a का मान और b का मान सेम वही होना चाहिए। इनके बीच प्लस इनके बीच माइनस है तो यही फार्मूला हमारा बनेगा, क्योंकि a पे स्क्वायर होती है तो काड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब b का स्क्वायर होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, काड़ी में 3 का स्क्वायर लिखेंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यही आपका बनेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब आगे बताइए क्या होने वाला है, तो एक स्टेप यहाँ आगे देखिए, a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे से तोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों में जो तेज बच्चे हैं वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आती है। इसी कारण हम थोड़ा सा एक एक चीज़ को इसमें दिखा रहे हैं ताकि इस कमज़ोर बच्चे भी समझ जाएं। ठीक है, अभी देखिए काड़ी में 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये कौन से फार्मूला पर टूटेगा, a - b के होल स्क्वायर पे। a - b के होल स्क्वायर क्या बनती है, a² + b² - 2ab। तो इसी तरह से हमारे सवाल में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, काड़ी में 3 - 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी a के स्थान पर काड़ी में 3 है, अब b के स्थान पर 1 है, माइनस इन दोनों के बीच है तो इनके भी बीच माइनस है, होल स्क्वायर यहाँ है तो होल स्क्वायर यहाँ है, सब कुछ सेम है, खाली a का मान काड़ी में 3 हो गया है, b का मान 1 हो गया है। तो हम a की जगह काड़ी में 3 लिखेंगे और इन पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, b की जगह 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -2 गुणे a का मान काड़ी में 3 लिखेंगे और b का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो इतना बनेगा। आपको पता है कि 2ab जो है इनके बीच यहाँ गुणे का चिन्ह है, इनके बीच कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, छिपा हुआ है, वही गुणे का चिन्ह यहाँ लिखे हैं हम। ठीक है, तो चलिए काड़ी में 3 - 1 के होल स्क्वायर को जब हमने तोड़ा तो ये संख्या आया, उसे यहाँ लिख लीजिए, काड़ी में 3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे काड़ी में 3 गुणे 1 बटे काड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। काड़ी में कोई भी संख्या हो जब उसका आप वर्ग करेंगे तो काड़ी हट जाती है, वो संख्या बाहर हो जाता है, ठीक है। माइनस 1 का वर्ग कितना होगा 1। आगे बढ़ते हैं, काड़ी में 3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस इतने तीनों का गुणा करिए तो 2 एकन्ने कितना होगा 2, और 2 का काड़ी में 3 से करेंगे तो 2 काड़ी में 3 बटे 3 में से 1 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रही है। आगे देखिए यहाँ पर 3 में 1 को जोड़ दें तो क्या आएगा 4, माइनस में क्या दिया है 2 काड़ी में 3, अब बटे में इनके क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। इतनी क्लियर हो जा रही है ना। तो आगे चलिए इसको हटा देते हैं और देख लीजिए 1 से 2 स्टेप और ये जाएगा आगे। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। इन दोनों में अगर मैं कॉमन पूछूं तो आप क्या बताएंगे कॉमन। तो ये जो 4 है इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो 4 के पास में 2 को 2 है और इसके पास में 1 को 2 है, तो इन दोनों में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ और यहाँ इन दोनों स्थान से कॉमन क्या निकालेंगे 2। तो इस 4 के पास 2 को 2 था, एक तो मेरा कॉमन में निकल गया तो एक ही 2 तो यहाँ बच जाएगा, माइनस ये मेरा 2 कॉमन निकलेगा तो काड़ी में क्या बच जाएगा 3। अब बटे के नीचे बताइए हमारा क्या बचेगा 2। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस काड़ी में 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको ये कॉमन नहीं समझ में आया हो तो आप कैसे लगा सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन नहीं समझ में आता है तो इस 4 माइनस 2 काड़ी में 3 के बटे क्या है 2, 4 के भी बटे है इसके भी बटे है, दोनों लोगों के बटे है कि नहीं है। अगर अलग अलग करेंगे तो 4 के बटे 2 लिखाएगा और 2 काड़ी में 3 के बटे भी 2 लिखाएगा। अगर अलग अलग इनको हम बटे में लिखेंगे तो इसके भी बटे 2 को लिखना पड़ेगा और इसके भी बटे 2 को लिखना पड़ेगा। अब बताइए 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 4 जो 2 बार में कटा वो 2 लिखा जाएगा, माइनस काड़ी में 3 लिखा जाएगा। अगर यहाँ से आप अलग अलग बटे में करके लगाएंगे तब भी यही आंसर पाएंगे, या कॉमन लेके लगाएंगे तब भी यही आंसर पाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे समझते हैं ऐसे समझ रहे हैं तो ऐसे लगा लीजिए, या यहाँ के बाद कॉमन वाला समझते हैं तो कॉमन वाले पे लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें 6 नंबर के इधर सब सिद्ध ही करना है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में जो दिया है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई लाना है। तो 6 का हम LHS साइड यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। LHS साइड में बताइए क्या दिया है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई है ना, फिर माइनस का चिन्ह लगाया है, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है ना, यही दिया हुआ है। तो देखिए ये कौन से फार्मूला पे डिपेंड हो रहा है। अगर हम पाई बाई 4 माइनस एक्स को a माने, इस पाई बाई 4 माइनस एक्स को क्या मान लें a, अब पाई बाई 4 माइनस वाई को क्या मान लें b। चलिए मान ही लेते हैं, हम यहाँ पे मान ही लेते हैं। माना पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर कैपिटल A तथा पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर कैपिटल B रखने पर, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर कैपिटल A रखेंगे, पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर कैपिटल B रखेंगे। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स जो दिख रहा है वहाँ पर तो A ले आ जाएगा, फिर cos पाई बाई 4 माइनस वाई दिख रहा है तो वहाँ का आ जाएगा b, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स a बन जाएगा और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई क्या बन जाएगा b बन जाएगा। तो यह जो फार्मूला लिखा हुआ दिख रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसके बराबर दोस्तों सूत्र होता है cos a प्लस b, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद करना होगा कि cos a प्लस b का फार्मूला क्या बनती है, cos a cos b
प्लस है तो माइनस होता है यहाँ, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो cos a प्लस बी का ये फार्मूला है, इसके जगह cos a प्लस बी लिख सकते हैं या इसके जगह इस फार्मूला को लिख सकते हैं, दोनों के दोनों आपस में सेम होते हैं। तो इसके बराबर हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसके बराबर क्या कर दिया, इसको लिख दिया। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी दिख रहा था, तो इसके बराबर मैंने क्या लिख दिया, cos a प्लस बी लिख दिया। वही तो हमने यहाँ किया है, यही चीज़ तो यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। तो इसके बराबर में cos a प्लस बी बनता है, तो इसके बराबर हमने cos a प्लस बी लिख लिया। अब आगे चलते हैं, cos a की जगह हम क्या लिखेंगे, तो जो a बराबर आपने माना था उस संख्या को लिखेंगे। a के बराबर में क्या संख्या था, π/4 माइनस एक्स, a ने था π/4 माइनस एक्स। आगे a के बाद कौन सा चिन्ह है, प्लस। b का मान बताइए क्या माने हैं, तो b का मान π/4 माइनस वाई है, π/4 माइनस वाई है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाती है। अब आगे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए जरा सा, cos ये π/4 है, ये भी π/4 है, दोनों के बटे देखिए सेम है ना, 4 दोनों के बटे हैं, तो पाई में इस पाई को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस पाई के आगे प्लस का चिन्ह है, इस पाई के आगे भी प्लस का चिन्ह है, दोनों पाई धनात्मक संख्याएं हैं, तो पाई के आगे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये एक पाई और एक पाई मिलके कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब बटे दोनों के 4 है, तो हम 1/4 को लिखेंगे। माइनस में बताइए क्या है, x, और माइनस में क्या है, y। इतनी बातें क्लियर हो जाती है। आगे चलते हैं, 2 से हम 4 को काट दें तो ये 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा। अब आपके पास क्या आएगा, cos π/2, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, ऐसा वाला ब्रैकेट। यहाँ 2 से मैंने 4 को काट दिया, तो 2 से 4 2 बार में कट गया, तो यहाँ क्या बचा, π/2, और इन दोनों में मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ। ये जो माइनस चिन्ह देख रहे हैं ना, इसको कॉमन निकालेंगे, तो जब इस माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, x, और ये माइनस बदल जाएगा प्लस में y। ठीक है, जब भी हम इस माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, यहाँ की माइनस जब कॉमन बनती है तो आगे वाला चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस बनेगा, अब प्लस रहेगा तो माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस है इसीलिए प्लस बन गया। अब π/2 को हम क्या कहते हैं, 90। π/2 को क्या कहते हैं, 90। पाई का मान 180 होती है, 2 से 180 काटिए 90 आएगा, तो cos 90 माइनस ये टोटल थीटा है। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला देख लीजिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर बनता है साइन थीटा। इसी फार्मूला पर डिपेंड आपका ये सवाल हो चुका है। 90 की जगह क्या है, π/2 है, और थीटा की जगह ये कोष्टक की संख्या है x प्लस वाई। तो cos 90 माइनस थीटा बताइए क्या बनती है, साइन थीटा बनती है, तो आप यहाँ लिख देंगे साइन, और थीटा का मान क्या यहाँ है, x प्लस वाई। तो इसके द्वारा हम साइन x प्लस वाई लिखेंगे। आगे देखिए, RHS वाले साइड में आपको साइन x प्लस वाई ही छठे क्वेश्चन में लाना था, जो कि आपका आ चुका है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, RHS। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा आप यूज करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर आप 7 को लगाएंगे। ठीक है, इसको हटा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स बराबर में लाना है 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन का हम LHS साइड यहाँ ले लेते हैं। क्या दिया है बताइए, tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, समझते हैं बात को, तो थोड़ा वीडियो का स्पीड तेज करके देख लेंगे और क्या। बाकी मैं थोड़ा कमज़ोर बच्चों के लिए ही चल रहा हूँ कि ताकि कमज़ोर बच्चे भी हमारे जो हैं वो कमज़ोर न रह जाएं, अच्छे बन जाएं। तो यहाँ देखिए, ये दिया है tan π/4 प्लस एक्स, और ये tan π/4 माइनस एक्स, यही ना LHS में है, तो हम tan π/4 प्लस एक्स का फार्मूला लिखेंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होती है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से अगर हमारा tan a की जगह क्या दिया बताइए, π/4 प्लस में क्या दिया है, x, यही ना दिया है, तो tan a प्लस b के सूत्र पे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a का मान π/4 है, b का मान x है, तो जैसे ये फार्मूला टूटा वैसे भी टूट जाएगा। क्या होगा बताइए, tan π/4 प्लस
टेन एक्स बटे में 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और टेन एक्स। ठीक है, ए का मान पाई बाई 4 है और बी का मान क्या है, एक्स है। तो मैं ए की जगह देखिए पाई बाई 4 और बी की जगह एक्स को पुट कर लिया हूँ। ठीक है, तो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह देकर के इसका फार्मूला ये लिख लीजिए। क्या ये बनेगा बताइए, टेन बना है पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बना है, बटे में आएंगे तो क्या बना है बताइए, 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और क्या बना है, टेन एक्स बना है। ठीक है ना, तो ये तो अंश को हमने तोड़ा तो आया, फिर बटे का चिन्ह लगा दीजिए। जब बटे का चिन्ह लगाएंगे तभी हर को तोड़ना है, तो हर में यहाँ क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो इस सूत्र को हम क्या बना देते हैं, माइनस। जब यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो फार्मूला क्या बनती है, सब कुछ यही रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जब टेन ए माइनस बी का फार्मूला आपको जानना है तो टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। तो यहाँ जब माइनस है तो आपका यहाँ पर माइनस आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का विस्तार। इसको जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। तो इसको लिख लीजिए, क्या आ रहा है बताइए, टेन पाई बाई 4 माइनस में टेन एक्स बटे में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू में टेन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है ना। ये अंश को तोड़ने पर दोनों आए हैं और ये दोनों हर को तोड़ने पर, नीचे वाले को तोड़ने पर। ठीक है, अब इस फार्मूला को हम हटा देते हैं और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर टेन पाई बाई 4 जो दिया है उसका मान होता है 1, टेन 45 डिग्री इसको बोलते हैं। पाई का मान 180 होती है, 4 से आप 180 को काटेंगे 45 बार में कट जाएगा, तो टेन 45 का मान 1 हो जाएगा, प्लस टेन एक्स लिखा हुआ है, बटे में आइए 1 माइनस टेन पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का टेन एक्स में क्या होगा, गुणा होगा, तो टेन एक्स ही आएगा। ठीक है ना, टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है और 1 का जब टेन एक्स में गुणा करेंगे तो टेन एक्स आएगा। इनके बीच यहाँ गुणे का चिन्ह है, फिर उनके बटे जाइए, तो यहाँ पे टेन पाई बाई 4 है तो उसका मान 1 होगा, माइनस टेन एक्स लिखा हुआ है, बटे 1 प्लस टेन पाई बाई 4 का मान 1 होगा और 1 का टेन एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स होगा। अगला स्टेप यहाँ पर देखिए, ये अंश वाले संख्या को यहाँ उतार लीजिए। क्या लिखा है, 1 प्लस टेन एक्स बटे ये क्या है, 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, अंश वाले संख्या को उतार लिए। अब ये जो बटे का चिन्ह देख रहे हैं ना, इस बटे के चिन्ह को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गुणे के चिन्ह में। ये जब बटे का चिन्ह हमारा गुणे में कन्वर्ट होता है तो क्या खासियत हो जाती है, जैसे ही ये बटे का चिन्ह हमारा गुणे के चिन्ह में कन्वर्ट होगा तो बटे के नीचे जो संख्या लिखा हुआ है यह संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा उल्टा करके। क्या करके, उल्टा। फिर से सुनिए, जब ये बटे का चिन्ह हमारा गुणे के चिन्ह में बदलता है तो यह जो संख्या नीचे लिखी गई है यह संख्या यहाँ आगे लिखी जाती है उल्टा करके। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वो ऊपर जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस टेन एक्स नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 1 माइनस टेन एक्स ऊपर था तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे। ठीक है, तो आपको ऐसे पता करना होगा। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं और हम भी बता रहे हैं कि यदि ए बटा मान लीजिए बी है, उनके बटे में सी बटा क्या है, डी है, तो नियम क्या होता है कि सी का बी में गुणा होगा और डी का ए में गुणा होगा। तो जो सबसे नीचे है उसका गुणा सबसे ऊपर वाले संख्या में होती है और बाकी ये बीच बीच में जो नीचे है और यहाँ ऊपर इनकी गुणा आपस में होती है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बताइए क्या होने वाला है, इसका गुणा इसमें होने वाला है और इसका गुणा कहाँ होने वाला है, ऊपर होने वाला है। तो इस संख्या का ऊपर गुणा होगा तो 1 प्लस टेन एक्स में 1 प्लस टेन एक्स का ना गुणा होगा, तो इसीलिए 1 प्लस टेन एक्स में 1 प्लस टेन एक्स का गुणा कर रहे हैं। और 1 माइनस टेन एक्स में 1 माइनस टेन एक्स का होगा तो 1 माइनस टेन एक्स में 1 माइनस टेन एक्स का कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा सिस्टम होता है। अब आगे देखिए जरा सा, इसको हटा देते हैं। देखिए अब बताइए फिर बराबर में क्या बनेगा, तो यह संख्या और यह संख्या दोनों सेम है, तो जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे हमने बताया ना ए प्लस बी का गुणा जब ए प्लस बी में होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। अब बटे
1 माइनस टेन एक्स है, ये भी 1 माइनस टेन एक्स है, दोनों के दोनों सेम है तो ये भी होल स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, दोनों के दोनों संख्या पे क्या है, स्क्वायर है। हम आपको बता दें कि ए पे स्क्वायर हो अब बटे में बी पर भी स्क्वायर हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों संख्या पे स्क्वायर लगा है तो इनको ब्रैकेट में बंद करके एक स्क्वायर डालेंगे, जब ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाता है। तो ऐसे ये दोनों पे स्क्वायर हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में बंद करके एगो होल स्क्वायर डाल सकते हैं और इनको ब्रैकेट के अंदर भर देंगे। 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, टेन एक्स लिखा हुआ है और नीचे 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, टेन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो जाती है। इस ब्रैकेट को और थोड़ा सा सही से लगा लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो 1 प्लस टेन एक्स और माइनस टेन एक्स को ब्रैकेट में बंद करेंगे, दोनों पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि दोनों को एक ही ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप RHS देख सकते हैं, यही आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देता है, cos पाई प्लस 6 cos पाई प्लस एक्स देता है। ठीक है, आप यहाँ LHS लिख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन का ये क्या हमने ले लिया है, LHS साइड ले लिया है, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल है ना। तो cos पाई प्लस 6 इंटू cos माइनस एक्स दिया हुआ है, इंटू में क्या दिया है, cos माइनस एक्स, बटे में आ जाइए। 3 के बटे में देखिए क्या दिया है, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है ना, देख लीजिए इसके बराबर में आपको क्या लाना है, कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाई का मतलब 180 होती है, तो कॉस 180 प्लस एक्स क्या बनता है, कॉस 180 प्लस एक्स आपका माइनस कॉस एक्स बनता है। cos पाई प्लस एक्स क्या बनता है, माइनस कॉस एक्स बनता है। ये फार्मूला है, देख लीजिएगा। कक्षा 10 के सूत्र में लिखवा दिया हूँ, बोला ना, उसमें आप देख लीजिएगा। cos 180 प्लस एक्स, पाई का मतलब 180 हुआ, तो cos 180 प्लस एक्स क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स हुआ। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आता है तो बोलिए, कमेंट करिएगा, आपको मैं पूरा फार्मूला त्रिकोणमिति का विस्तार से लिखवा करके समझा करके दे दूंगा। ठीक है, इनटू कॉस माइनस एक्स को हम क्या लिखते हैं बताइए, कॉस एक्स लिखते हैं। कॉस माइनस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा। आगे आते हैं बटे के नीचे, साइन पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब 180 हो गया, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है ना, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, यानी साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स लिखेंगे। इंटू माने गुणा होता है, तो यहाँ आप गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, इंटू का अर्थ गुणा हो जाता है, गुणे भी लगा सकते हैं। ठीक है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब हुआ cos 90 प्लस एक्स, cos 90 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। अब आगे इनका गुणा कराइए, यहाँ पर कर लीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। cos का cos में गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह लगा लीजिए और cos स्क्वायर क्या लिख दीजिए, x। cos x का cos x में होगा cos स्क्वायर x होगा, माइनस है आगे तो माइनस लगा देंगे, बटे साइन का गुणा साइन में करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा, बताइए। और चिन्ह देखिए, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस के गुणा से क्या आती है, माइनस। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप क्या देखेंगे कि कॉस पर भी स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है ना। आपको पता होगा कि कॉट एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स। कॉट एक्स का फार्मूला कॉस एक्स बटा क्या होता है, साइन एक्स। अगर हम कॉट पे स्क्वायर लगाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ ये दोनों स्क्वायर रूप में दिखें वो किसका फार्मूला होगा, कॉट स्क्वायर एक्स का। तो ये दोनों पे स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स का। और यही आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, जो कि आपको कॉट स्क्वायर एक्स RHS में लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे बताइए, 9 को देखेंगे। इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का LHS बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, और ब्रैकेट में दिया है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल में 1 लाना है। तो इसके LHS वाले साइड को हम यहाँ लिख लेते हैं।
कॉस 3π/2 प्लस एक्स दिया है, ठीक है ना। आगे बताइए क्या दिया है, कॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, थोड़ा और इधर से लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहां से LHS कॉस क्या दिया गया है बताइए, 3π/2 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर आगे कॉस क्या लिखा गया है, 2π प्लस एक्स। उसके आगे जाएंगे तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें लिखा है कॉट 3π/2 प्लस एक्स, ब्रैकेट को बंद कर लिया है, प्लस कॉस है कि कॉट है, कॉट है, कॉट 2π प्लस एक्स, कॉट 2π प्लस एक्स, और ब्रैकेट मेरा बड़ा सा बंद हो गया है, ठीक है। इतने को हमें सॉल्व करके बताइए क्या लाना है, एक लाना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये जो cos 3π/2 प्लस एक्स दिया है, इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cos 3π जो दिख रहा है, इस 3π को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, 2 का पाई में गुणा करेंगे 2π, और 2π में इस पाई को जोड़ेंगे 3π आ जाएगा। अब प्लस में बताइए आप क्या लिख देंगे, x, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होती है ना, इन दोनों को जोड़ने से ये बन जाता है। अब हम क्या करें, यहाँ पर इसको छोटा ब्रैकेट में बंद कर दें और यहाँ मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे cos 2π का मतलब क्या होता है, 360 होता है, 2π का मतलब क्या होता है 360, cos 360 प्लस x क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, ब्रैकेट में जाइए, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, कॉट मझला ब्रैकेट लगाइए, ये 3π/2 को आप क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/2, इनको जोड़ेंगे तो 3π/2 आएगा। अब प्लस में क्या लिखा हुआ है, x, तो हम इनको ब्रैकेट में छोटा सा बंद कर लेते हैं, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह लगा, यहाँ मझला ब्रैकेट बंद कर लीजिए और प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। कॉट 2π का मतलब 360, कॉट 360 प्लस x क्या होता है, कॉट x होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में क्यों बंद किए हैं, प्लस के आगे हमारा जो पाई है ये 180 का कार्य करेगा, तो cos 180 प्लस ये टोटल हमने थीटा बना दिया, जिनको ब्रैकेट में बंद किया है टोटल हमारे क्या बन गया है, थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा का फार्मूला बताइए क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है, माइनस क्या होती है, कॉस थीटा। तो थीटा का मान क्या है, 180 प्लस जितना भी है सब थीटा है, π/2 प्लस एक्स, यही थीटा है। कॉस पाई का मान 180 हुआ, तो cos 180 प्लस ये ब्रैकेट वाला थीटा है, cos 180 प्लस थीटा क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है, तो थीटा का मान हमने π/2 प्लस एक्स लिखा। आगे इंटू में बताइए क्या है, cos x, इंटू के मतलब बोले तो गुणे के चिन्ह में है, तो आप यहाँ गुणे के चिन्ह में cos x को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रैकेट में जाइए, यहाँ पे देखिए cot 180 प्लस एक्स लिखा हुआ है, cot 180 प्लस एक्स क्या होता है, खाली cot x होता है, cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस ये टोटल थीटा है, cot पाई का मान 180 होती है ना, cot 180 प्लस थीटा क्या होती है, cot थीटा। तो आपको यहाँ लिख देना होगा cot थीटा का मान बताइए π/2 प्लस एक्स, ठीक है, cot थीटा हो गया। आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है देखिए, और यहाँ पे बताइए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है cot x, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए cos π/2 प्लस एक्स का फार्मूला चलेगी, cos 90 प्लस थीटा, π/2 का मतलब 90 हो जाता है, तो cos 90 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, cos 90 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस है, ये है, इस माइनस को लगा लीजिए, और cos 90 प्लस एक्स का फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। cos π/2 प्लस एक्स क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स बनेगा। और गुणे में इसके बताइए क्या लिखा हुआ है, तो cos x लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जाइए, cot π/2 प्लस एक्स क्या बनेगा, है ना, cot π/2 प्लस एक्स क्या बनेगा। तो cot π/2 प्लस एक्स हमारा tan x बनेगा कि माइनस tan x बनेगा। तो आप देख रहे हैं प्लस किया जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, 90 में हम जोड़ रहे हैं, ये π/2 90 होता है, 90 में जब भी कुछ जोड़ते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जाता है,
और दूसरे चतुर्थांश में हमारा कॉट क्या होता है, माइनस होता है, तो cot 90 प्लस एक्स हमारा -10x बनेगा। प्लस यहाँ पर क्या दिया है बताइए, cot x दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होने वाला है, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन का कॉस में गुणा करेंगे तो साइन x और कॉस x हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में हम फिर जाएंगे, ब्रैकेट में तो यहाँ पर क्या दिया है, माइनस का tan x दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, cot x दिया गया है। तो आगे हम क्या करेंगे, tan का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं त्रुटि तो नहीं हुई है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर लग रहा है त्रुटि हुई है। देखिए cot 3π/2 माइनस एक्स था, है ना, यहीं पे त्रुटि हुई है। आप इस माइनस एक्स इसे बनाइए। ठीक है, अब इस 3π/2 को पाई प्लस π/2 लिख सकते थे और ये माइनस एक्स है तो आप यहाँ माइनस एक्स कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ माइनस एक्स रहेगा। अब cot π/2 माइनस एक्स का फार्मूला केवल tan x बनेगा, माइनस में नहीं बनेगा, यही हमारा फंस रहा था। ठीक है, अब tan x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बटे कॉस x लिख सकते हैं, ये tan x का सूत्र है, प्लस cot x का फार्मूला क्या होता है, cos x बटा साइन x। ठीक है, क्लियर हो गया ना, tan का फार्मूला साइन बटे कॉस और cot का कॉस बटा साइन होती है। अब बताइए, प्लस का चिन्ह बार बार इसके आगे लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस छिप जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x कॉस x। ब्रैकेट में जाइए, अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन अभी ब्रैकेट में जाइए, साइन का हम इस साइन में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, कास का इस कास में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। अब बटे में ये दोनों संख्याएं लिखी जाएंगी, कॉस और साइन दोनों आपस में गुणा होगा, साइन का कॉस में गुणा होगा तो क्या आएगा, साइन x कॉस x हो जाएगा। ठीक है ना, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, कास का कास में कास स्क्वायर, गुणा करने से हो रहा है, ये नीचे की संख्या का आपस में गुणा होता है, साइन का कॉस में तो साइन x कॉस x हो जाएगा। अब हम आपको समझावें कि ये ब्रैकेट के बाहर जो संख्या ये गुणे में है तो इससे हमारा ये नीचे वाली संख्या क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बचा, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस और समीकरण नंबर 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जब यहाँ एंगल सेम रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा, 1। यही आपका क्या है, RHS साइड है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 लाना था, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने RHS प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा देखेंगे आप, 10 नंबर को देखेंगे, इसको हटा देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 में दिया है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x बराबर में cos x लाना है। तो इसके LHS साइड को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। LHS में बताइए क्या दिया है, साइन n प्लस 1x फिर साइन इंटू में है ये n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x और cos n प्लस 2x, यही दिया हुआ है ना। अब थोड़ा सा समझिए, हम मान लेते हैं n प्लस 1x बराबर a तथा n प्लस 2x बराबर b रखने पर हमने मान लिया इस क्वेश्चन में कि जहाँ n प्लस 1x है वहाँ a रखेंगे और जहाँ n प्लस 2x है वहाँ b रखेंगे। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, साइन n प्लस 1x की जगह a हो जाएगा, फिर साइन n प्लस 2x की जगह b हो जाएगा, प्लस कॉस n प्लस 1x की जगह a हो जाएगा, कॉस n प्लस 2x की जगह b हो जाएगा। अब ये साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b जो दिख रहा है ये किसका फार्मूला होता है, कॉस a माइनस b का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, कॉस a माइनस b का। अब आप क्या कहेंगे कि कॉस a माइनस b का फार्मूला तो होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। आप यही बोलेंगे
कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ये होता है। तो ये दोनों प्लस में है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों प्लस में। अगर हम इसको आगे कर दे इसको पीछे कर दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 में हम 3 को जोड़ें या 3 में 2 को जोड़ें, आंसर तो दोनों का 5 ही आने वाला है। तो 2 + 3 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो उसी तरह से इस प्लस वाले को आगे और इस प्लस वाले को पीछे करेंगे तो ऐसा फार्मूला आपका बन जाएगा और ये आपका कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप ये फार्मूला को बना सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस ए की जगह हम क्या रखेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए का मान क्या है, ए का मान है n+1 x माइनस बी का मान बताइए क्या है n+2x इतना क्लियर हो जाता है। ए का मान भी उतार दिए, माइनस के पीछे बी का मान उतार दिए। अब आगे चलते हैं, कॉस n+1 x n+2x में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, x को। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, n+1 बचेगा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, n+2 बचेगा। तो ये जो माइनस चिन्ह है ना, n+2 में उसका गुणा हो जाएगा तो -n-2 बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये माइनस को चिन्ह जो दिख रहा है इसी माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो ये माइनस प्लस का गुणा करने से -2 बन जाएगी। अब यहाँ n से n आपका कट जाएगा तो बताइए क्या बचा, कॉस ब्रैकेट के अंदर आपका बचा 1 - 2, यहाँ 1 बचा है और माइनस का 2 बचा है, बाहर क्या है x। क्लियर होता है। आगे फिर देखिए कॉस, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए रखिए अभी। ठीक है, कॉस बड़े से ब्रैकेट में फिर लगाइए, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या पाएंगे, -1 पाएंगे। पाएंगे कि नहीं पाएंगे, 1 में से 2 घटेगा तो -1 मिलेगा, बगल में क्या है इसके x है। अब हम x का -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस -x का जब 1 में गुणा करेंगे, 1 से करना x होता है, आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब cos -थीटा का फार्मूला बताइए क्या होती है, तो cos -थीटा हमारा cos थीटा होता है, माइनस खत्म हो जाता है तो cos -x हमारा क्या बनेगा, cos x। ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पे सूत्र आपको समझ में आई। मैंने कहा cos -थीटा को क्या लिखते हैं, केवल cos थीटा लिखते हैं, ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाती है तो यहाँ x रहेगा तो यहाँ x आ जाएगा बस। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 को देखेंगे। ठीक है, चलिए 11 को शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देता है, cos 3π/4, LHS साइड को ले लीजिए, cos 3π/4 प्लस x है ना, cos 3π/4 प्लस x ब्रैकेट बंद माइनस cos 3π/4 माइनस x दिया गया है और बराबर में आपको क्या लाना है, माइनस काड़ी में 2 sin x लाना है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो फिर वैसे ही लगाएंगे, लिखेंगे cos, देखिएगा ध्यान से, ये 3π/4 जो दिया है इसे आप पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। भाई 4 का पाई में गुणा करें तो 4 पाई होगा और 4 पाई में से इस पाई को घटा दे तो 3 पाई तो आएगा। 4 का पाई में गुणा हुआ 4 पाई और 4 पाई में से 1 पाई, यहाँ पर 1 पाई है, 1 छिपा है, 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई आ जाएगा। अब बटेगा 4, प्लस में क्या दिया है x। अब एक बात समझिए, अगर इस माइनस चिन्ह को मैं कॉमन निकाल दूं, इन दोनों में इस माइनस चिन्ह को क्या करूं, कॉमन निकाल दूं, तो ये प्लस वाला चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया। आगे यहाँ ब्रैकेट बंद कर लीजिए, माइनस, फिर से cos लिख लीजिए, यहाँ पर भी ब्रैकेट हमारा मझला लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3π/4 को वही कार्य करेंगे, पाई माइनस π/4 है ना, पाई माइनस क्या लिखेंगे, π/4, क्योंकि 4 का पाई में गुणा होगा 4 पाई और उसमें से 1 पाई घटाएंगे तो 3 π/4 आ जाएगा। अब माइनस के पीछे क्या लिखा है, x। अगर इस माइनस चिन्ह को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल दूँ तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, क्लियर होता है। आगे चलते हैं, cos पाई का मतलब क्या हुआ, 180 हुआ,
तो cos 180 माइनस cos का मतलब पाई का मतलब 180 हो गया। आए माइनस के पीछे जितना कोष्टक में दिया है सब थीटा है, ये सब थीटा का मान है। तो cos 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं बताइए? cos 180 माइनस थीटा क्या बनती है? माइनस cos थीटा। तो यहाँ माइनस लगा के cos थीटा का मान उतार लीजिए, π/4 माइनस x, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे देखिए cos π/4, cos 180 माइनस क्या है? थीटा। पाई का मतलब क्या हुआ? थीटा। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होती है? cos पाई माइनस थीटा हमारा माइनस cos थीटा होती है। तो माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि खुद माइनस होगी। नहीं समझे? ये माइनस है, ये है। और cos 180 माइनस थीटा हमें देता है माइनस cos थीटा। थीटा का मान क्या है? π/4 प्लस x। तो बताइए ये भी माइनस दे रहा है। अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, तो वही हमने यहाँ कौन सा चिन्ह लगा दिया? प्लस लगा दिया। अब देखें कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे cos ए प्लस में माइनस में है, दोनों को काट देंगे, गलती हो जाएगा। कारण यह है कि इसका एंगल क्या है? π/4 प्लस एक्स, और इसका एंगल क्या है? π/4 माइनस एक्स। तो इनको काटा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए। आप यहाँ से आपके पास दो फार्मूला बनता है, ये प्लस वाले को आगे कर लीजिए, माइनस वाले को पीछे कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्लस वाले को आगे कर लीजिए, cos π/4 प्लस एक्स, इसको मैंने कहाँ लिख दिया आगे, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह था, और इसके आगे माइनस है तो इसको पीछे कर लीजिए। cos π/4 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। -2 + 3 लिखा है तो आंसर क्या देगा बताइए? तो 1 देगा ना, 3 में से 2 घटेगा, क्या आएगा? अगर इस 3 को मैं पहले कर दूं, 2 को पीछे कर दूं, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 में से 2 घटेगा तब भी 1 आएगा। तो प्लस माइनस में कोई आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन चिन्ह मत बदलिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ तो या तो cos a प्लस b का या तो फार्मूला लगा दीजिए, या cos c माइनस cos d का सूत्र लगा लीजिए। दो में से कोई एक फार्मूला लगाइए, या तो cos a प्लस b का यहाँ सूत्र लगाइए, यहाँ cos a माइनस b का सूत्र लगाइए, या sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए सही रहेगा बताइए? चलिए आप cos a प्लस b का और cos a माइनस b के फार्मूला लगा के चेक कर लीजिएगा। हम cos c माइनस cos d का यहाँ फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं बताइए? cos c माइनस cos d, ये c है, cos c माइनस cos d का फार्मूला। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला बताइए क्या होती है? cos c माइनस cos d का फार्मूला होती है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ये इसकी फार्मूला होती है। तो यहाँ कास के आगे जो लिखा है वो c होता है, और इस कास के आगे जो लिखा है वो d होता है। तो यहाँ कास के आगे जितना भी दिया है ये c का मान है, और इस कास के आगे जितना भी दिया है वो d का मान है। तो हम क्या लिखेंगे? cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 sin c और d को जोड़ के बटे 2 किया गया है, तो c ये है और d ये है, दोनों को जोड़ लीजिए। π/4 प्लस एक्स प्लस d का मान क्या है? π/4 माइनस एक्स, और इनके बटे हम क्या कर देंगे? 2, ठीक है। तो हमारा साइन c प्लस d/2 हो जाएगा, इंटू साइन बताइए क्या लिखना है? d माइनस c/2। तो d का मान आप देख पा रहे हैं क्या दिख रहा है? π/4 माइनस एक्स दिख रहा है, ये d का मान है। माइनस में हमें क्या करना है? c का मान यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो आप ये माइनस चिन्ह जो लगाए हैं, इस माइनस चिन्ह का इस c के मान में क्या कर दीजिए? गुणा। तो माइनस का π/4 में गुणा होगा तो यहाँ π/4 आएगा, और ये प्लस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का जब प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आती है। इनके बटे बताइए आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2। इनके बटे क्या लिखना पड़ेगा? 2, और इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है भाई। d का मान ये कोष्टक है और c का मान ये कोष्टक है, तो इस कोष्टक को d के जगह, इस d के जगह उतारेंगे, इस कोष्टक को c के जगह, इस c के जगह उतारेंगे। लेकिन c का माइनस है ना, तो इस c वाले कोष्टक में हम माइनस का गुणा करा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि साइन cos c माइनस cos d की यही फार्मूला होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे देखिए π/4 से π/4 कट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो क्या आ जाएगा? 2 sin π/4 मतलब ये 45, ये 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 को आप π/2 लिख सकते हैं, नहीं जोड़िए वैसे, π/4 मिलके 2 π/4 होगा,
होगा कि नहीं होगा बताइए। पाई बाई फोर दोनों 4 हैं, तो पाई में पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई/4 नहीं आएगा। इनके जो बटे 2 है यहाँ गोड़े में आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये जो बटे में 2 है गोड़े में आ जाएगा, इंटू साइन -x माइनस का 2x। अब बटे में कितना है 2, 2 से 2 को काट दीजिए, यहाँ 2 से इस 2 को काट दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या हो रहा है। आपका बच गया 2 साइन पाई/4, साइन के बाद पाई/4 बच गया, यानी 2 साइन 45। पाई/4 का मतलब क्या हो गया 45। 2 साइन पाई/4 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, गुणे साइन -x बच गया है, साइन -x बच गया है। अब बताइए हम 2 का, ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 और इस काड़ी में 2 को क्या काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। इस 2 को हम काड़ी में 2 बार लिख सकते हैं। देखिए जो ये 2 दिख रहा है, इसको आप काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2 लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और इसके गुणे में क्या है, 1/काड़ी में 2 है, तो यहाँ गुणे में 1/काड़ी में 2 लिखेंगे, तो ये काड़ी में 2 से वो काड़ी में 2 का होगा, साफ हो जाएगा, एक न काड़ी में 2 बच जाएगा। तो इस काड़ी में 2 से 1 2 हमारा कट जाएगा, क बार में, काड़ी में 2 बार में। तो काड़ी में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, काड़ी में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो काड़ी में 2 आएगा। और साइन -x को क्या लिखते हैं, -sin x लिखते हैं, तो माइनस को आगे लगा दीजिए और यहाँ साइन x को लिख लीजिए। साइन -x क्या होती है, -sin x होती है, तो माइनस को मैं आगे लगा दिया क्योंकि ये गुणे में थे तो माइनस आगे लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं RHS में हमारा लाना था काड़ी में 2 sin x के आगे माइनस का चिन्ह वहाँ आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, RHS। ठीक है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। किस क्वेश्चन में, 11 नंबर में। अब इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये कौन सा साइड है 12 का, LHS साइड है। ठीक है, LHS साइड है। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x के लिए हम बताएं कि एक सूत्र होती है, यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला क्या होती है। देखिए जैसे ये है वैसे आपका सवाल है ना। साइन स्क्वायर यहाँ है, साइन स्क्वायर यहाँ, एंगल a है, एंगल b है, साइन स्क्वायर यहाँ, साइन स्क्वायर एंगल 4x है, 6x है, यहाँ 4x है। ठीक है, तो सेम इसी के जैसा, बस a की जगह 6x दे दिया है, b की जगह 4x। तो इसका फार्मूला क्या बनती है बताइए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसका फार्मूला बनता है। ठीक है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होती है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो बताइए इस फार्मूला के बेस पे इस सवाल को हम क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी लिखेंगे ना। तो a का मान क्या है 6x, अब b का मान क्या है 4x इंटू साइन a की जगह पे क्या लिखेंगे 6x और b की जगह क्या लिखेंगे बाबू 4x। अब 6x और 4x को हम जोड़ेंगे तो साइन 6 4 कितने होते हैं 10x इंटू साइन 6 में से 4 को घटा देंगे 2x, 6 में से 4 घटेगा तो 2x है ना, 6x में से 4x घट जाएगा 2x। अब इसके साइड को देखिए, साइन 2x साइन 10x लाना है, तो साइन 2x साइन 10x तो आ गया ना, गुणे में है यार, आगे पीछे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे 5 है, 5 गुणे 2 लिख दीजिए। आंसर तो दोनों 10 देने वाला है, 2 बचे 10 या 5 दूनी 10। तो साइन 2x को आगे कर लीजिए और साइन 10x को कहाँ कर लीजिए पीछे। ये इंटू मतलब गुणे में है लोग, ठीक है, यहाँ इंटू का चिन्ह छिपा हुआ है, लगाया नहीं जाता है। चलिए ये क्या है RHS। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो जाता है इस फार्मूला के बेस पे। फार्मूला आप याद रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक आपका बच गया है 13 नंबर, जिसे हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का LHS। क्वेश्चन नंबर 13 के LHS में क्या दिया है, यहाँ देखिए कास स्क्वायर 2x माइनस कास स्क्वायर 6x
दिया हुआ है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कास स्क्वायर 2x माइनस कास स्क्वायर 6x। अब एक बात समझिए, कास स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये हम सोचिए कि ये कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b का फार्मूला हो जाएगा कास a प्लस बी इंटू कास a माइनस बी। इसका फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आता है तब फार्मूला होता है। कास स्क्वायर a माइनस क्या रहेगा, साइन स्क्वायर b रहेगा, तब फार्मूला बनेगा। तो यहाँ तो कास स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b दिया है, दोनों के दोनों कॉस हैं, जब एक साइन रहेगा तब ना फार्मूला बनेगा। कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला क्या होती है, कॉस a प्लस बी इंटू कास a माइनस बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो हटा दीजिए इसको। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो साइन कास 2x है ना, आप सर समीकरण नंबर 1 पढ़े हैं, कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनता है, 1 बनता है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस क्या बन जाती है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर थीटा की जगह x है तो इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। बात समझे, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x। तो भाई कास स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, माइनस का चिन्ह लगाइए। कास स्क्वायर 6x को क्या लिखेंगे, तो इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिखेंगे। जैसे इसको बदले हैं, जब यहाँ भाई एंगल 6x होगा तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो कास स्क्वायर 6x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिखा जाएगा। तो वही तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 6x, ये प्लस माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जो बच गया है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बन गया है। कौन सा बन गया है, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही एकदम सेम हो गया है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 6x प्लस में इसको पहले कर लीजिए और ये माइनस में तो इसको पीछे लिख दीजिए, ठीक है। प्लस वाले को आगे कर लिए, माइनस वाले को पीछे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फिर फार्मूला बन गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, साइन ए प्लस बी हो गया, इंटू साइन ए माइनस बी, इंटू साइन क्या होती है, ए माइनस बी, ए का मान 6x और बी का मान 2x, इंटू आप यहाँ नहीं लगाएंगे तब भी छिपा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 6 दूँ कितना हो जाएगा, 8x, आगे लगा दीजिए साइन 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4x। तो देखिए इसके RHS वाले साइड में भी तो वही लाना है, साइन 4x साइन 8x, तो 4x पीछे 8x आगे, तो कोई मतलब नहीं यार, a गुणे b को b गुणे a लिखा जा सकता है। तो इसको आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 4x साइन 8x, साइन 4x आगे हो गया पीछे हो गया, आ गया ना आपका RHS। ये क्या है, RHS है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जो क्वेश्चन नंबर 14 से आगे की जो क्वेश्चन है उसको हम आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यदि दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और इनके बारे में समझें, इनकी जानकारी उनको प्राप्त हो ताकि जो आगे निकलें, ठीक है। यदि आप दूसरे की भला करते हैं तो आपकी भी भला होती है, और आप यदि दूसरे की भला नहीं चाहते हैं तो आपकी भला कभी नहीं हो सकती है, ये लोगों का कहना है। तो आप इस बात को यकीन करते हुए आप दूसरे की भला अवश्य करिए, सबके पास ये भेजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ें और आगे निकलें, ठीक है। और यदि अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।